अंधकार को अपना लिया अब रोशनी की मुझे कोई चाह नहीं, रखो अपनी रोशनी। आई लव द डार्कनेस। कि कहो तो अपने सारे दुख बेच दूं मैं, कि कहो तो अपने सारे गम बेच दूं मैं, कि मौत अच्छा भाव लगा रही है। आई लॉस्ट एवरीथिंग विच आई लव मोस्ट, समवन whom I love most. Then I realize there is no one, there is nothing for you. जब यहाँ पर कुछ अपना है ही नहीं तो किस बात की चिंता, किस बात का दुख। हालांकि शुरुआत में बहुत बहुत लगता है, बहुत दुख होता है, बट इन रियलिटी व्हेन यू अंडरस्टैंड इफ इट इज़ द ट्रुथ ऑफ द लाइफ देन देर इज़ नो वन एंड नथिंग फॉर यू। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो बाकी चीज़ें अपने आप झूठ हैं। जब सत्य केवल इतना है कि यहाँ पर हमारा कुछ हो नहीं सकता, और ये भी बात नहीं है कि वो हुआ नहीं कि हो नहीं सकता, सीधी बात इतनी है कि वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मॉडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से करा गया है कि यहाँ पर कुछ भी कोई भी कभी किसी का नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता, अगर यही सत्य है तो अभी तक जहाँ पे जीते रहे कि नहीं हो सकता है वो मेरा है, तो फिर वो झूठ था, बिल्कुल झूठ था। अगर बुद्धिज़्म में देखोगे तो वहाँ पे बुद्ध कारण बताते हैं, दुख समुदया निरोध अष्टांगिका मार्ग। पहले दुख का कारण बताते हैं कि ये जीवन ही दुख का कारण है। इसे उर्दू के एक शायर ने बड़ी बेहतरीन ढंग से पेश करा कि कहो तो अपने सारे दुख बेच दूं मैं, कि कहो तो अपने सारे गम बेच दूं मैं, कि मौत अच्छा भाव लगा रही है। कि जब तक ज़िंदगी है तब तक तो ये सारी चीज़ें चलनी हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे तुम परेशान हो सको। ऑलवेज मार्क माई वर्ड, ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड दैट देयर इज़ नथिंग फॉर एवर लास्टिंग। यहाँ पर हर चीज़ हमेशा के लिए रहेंगे, नॉट अ प्लेजर नॉट अ सॉरोनेस। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। कभी भी जब दर्द हो तो महसूस करना। शुरुआत में वो दर्द बड़ा ही अजीब सा लगता है, बड़ी तकलीफ़ देता है, लेकिन धीरे धीरे उस दर्द के साथ ढल जाते हैं। और जब वो दर्द नहीं होता तो उस जगह को बार बार दबाते हैं कि थोड़ा वो दर्द महसूस हो, क्योंकि उसकी आदत से लग जाते हैं, आदत लग जाती है उस दर्द की। तो यहाँ पर हर चीज़ साइकोलॉजी से चल रही है, विचारों से चल रही है। वो भी विचार इस प्रकृति के आवेग में आकर के निर्माण हुए, तो उनसे हमारा क्या लेना देना, किस तरीके से लेना देना। जरा कभी सोचो बैठ करके, अगर ये सारी चीज़ें अभी तक जिनमें हम जी रहे हैं कि वो मेरा ये है या उस प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है, इट इज़ नॉट रियलिटी, तो फिर देखो कि जीवन कितना बचा। और जो लोगों को ये सब नहीं मिलती तो वो अलग ही ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है लोनलीनेस फील होता है कि अब मैं तो अकेला पड़ गया। अकेला होना और अकेला पढ़ना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अकेला पढ़ना मतलब कि मैं चाहता हूँ, इच्छा है मेरी कि कोई हो, लेकिन अकेला होना स्वयं की इच्छा होती है। और योद्धा को तो अकेला ही होना चाहिए। जरा सोचिए कि एक योद्धा युद्ध करने के लिए जा रहा है, युद्ध करने से पहले उसके अगर दिमाग में ये ख्याल आए कि अगर युद्ध में आज मारे गए तो ये राज्य पाट गया। जो सब हम भोग की सामग्री एकत्रित करते हैं अपने खुद के लिए, जो हमें पसंद है, वो सब चली जाएगी। हमारा परिवार, घर पे माँ बाप, बीवी, बच्चे सब खत्म, क्योंकि हम ही खत्म हो जाएंगे तो इन सब से मैं अपने आप दूर हो जाऊंगा। अगर एक योद्धा कभी भी ऐसी चीज़ें सोच ले तो क्या युद्ध कर पाएगा? लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल इन्हीं सब बातों का आता है। हम मरे जिए उसका तो बात की बात है, लेकिन पहले हमारी फैमिली और भी जो चीज़ें हमें पसंद है कि वो सारे पीछे छूट जाएंगी। वो सारी एक दिन ज़रूर छूट जानी है और छूट के ही रहेंगी। और जब तक ये सोचते रहोगे कि ये मेरा था तब तक दुखी रहोगे, क्योंकि उम्मीदें जो लगा लेते हो और उन उम्मीदों का कोई आधार नहीं होता, और वो उम्मीदें फिर एक दिन टूटनी ही हैं। और जब टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि दिल से माना था ना, दिल से अपनाया था। लेकिन क्योंकि इस प्रकृति का स्वभाव ही है कि उसे तो ख़त्म करना ही है, तभी तो तुम इन सबसे बाहर निकलोगे। तुम जब दुख होगा तभी तो इलाज करवाओगे,
जब दर्द होगा तभी तो हकीम के पास जाओगे। तो यही मैं कह रहा था कि ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स। कोई भी चीज़ यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हो सकती। अगर दुख है, तकलीफ़ है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, उसका एक सीमित समय है। इन्जॉय डैट फेस ऑल्सो। उसके बाद दूसरा समय आएगा, उसे भी इन्जॉय करो। अब इन्जॉय करने की भी कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि दुख में किसी को मज़ा नहीं आता। अगर तुम्हें सुख में ही मज़ा आता है तो हर परिस्थिति में तुम सुखी हो सकते हो। हर परिस्थिति के अपने अलग अनुभव होते हैं, हर परिस्थिति के अपने अलग आनंद होते हैं। जरा जाओ, उन आनंद को अनुभव करो, उन परिस्थिति को अनुभव करो। उनसे अच्छा कुछ नहीं है, वही जीवन है। अगर जीवन केवल तुम सुखों में ढूंढोगे तो दुख के समय पछताओगे, रोगे। लेकिन अगर तुम दुख में भी वही जीवन पाओगे जो तुम सुख में अनुभव कर रहे थे, तो बताओ किस प्रकार ये संसार तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। यह है समुदया कि दुख का कारण तो जानो। दुख समुदया निरोध। दुख का कारण जानोगे तभी तो निरोध कर पाओगे इन सब का। और अष्टांगिका मार्ग, 8 मार्ग ऐसे बुद्ध ने बताए जिन पे कि चलकर तुम अपने आप को मुक्त कर सकते हो। यही सेम चीज़ें गीता में मिलते हैं, यही जैनिज्म में मिल जाएगा। कहीं पे कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। वो 8 चीज़ें में अगर मैं एक में बोलना चाहूँ तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। और जैसा तुम्हारा व्यवहार है, जो चीज़ें तुम्हारे मन में हैं, वैसे ही तुम बाहर से भी बनो। ज़्यादातर लोग, ज़्यादा नहीं पूरे ही लोग, कुछ 1-2 अगर छोड़ दो तो वो ऐसे जीते हैं जैसे कि हमें दूसरे के लिए जीना है। स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। अभी तक तो जीते आए, पूरी ज़िंदगी निकल गई दूसरों के लिए जीते जीते कि अगर ऐसे कपड़े भी पहनूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और ऐसा काम भी करना तो क्यों करना, मजबूरी में आकर कर रहा हूं मैं। किसके लिए? दूसरों के लिए। ऐसी चीज़ों में क्यों जीना? तुम खुद समझो, ये जीवन तुम्हारे पास एक है। अगर मैं तुम्हारे सामने आज यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, आई हैव ओनली 1 लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ओनली लाइफ इज़ अ 1 लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर कुछ नहीं होती। जब भी तुम्हें कोई ऑफ़र मिलता है कि एक बार ऐसी सेल लगी है, वहाँ पर तुम कैसे भाग कर जाते हो। लेकिन जीवन तो बड़ा लंबा लगता है कि चलो लंबा है, आराम से जिएंगे। ज़रा दे दिया जाए तुम्हें डेडलाइन कि 2 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, तब तुम क्या करोगे? कुछ लोग तो होंगे जो उसी डर में मर जाएंगे कि 2 दिन बचे हैं। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे 2 दिन बचे हैं, लेट्स एंजॉय इन एवरी फेस ऑफ लाइफ, एवरी फेस ऑफ दिस 2 days। तो मैं तुम्हें केवल वही सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो केवल इस जीवन के लिए बैठा हूँ, और ये भी नहीं पता ये जीवन कितना बड़ा है, कितना चलेगा। ये जो शक्ल तुम देख रहे हो, ये आवाज़ जो सुन रहे हो, ये विचार सुन रहे हो, कुछ समय के लिए हैं, फिर ख़त्म है। केवल मेरे पास ये एक ही अपॉर्चुनिटी तो बने कि शायद मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक ही बार ये चीज़ तुम कर सकते हो, या तो तुम वही नियमित छोटा जीवन जीते जाओ जो सब लोग कर रहे हैं। थोड़ी बहुत खुशियाँ भी मिल जाती हैं जो कि नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो तुम उस शीर्ष को देखो जहाँ पे भगवान राम कृष्ण पहुँचे, बुद्ध पहुँचे। उस शीर्ष पे पहुँचो, उस शीर्ष पे जाने की कोशिश करो। वहाँ पे भी जाया जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते फिर? अगर एक छोटा जीवन जिया जा सकता है तो जीवन वैसा भी जिया जा सकता है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। डिवाइन पावर तो उनके नाम के पीछे लगा दिया है। इसीलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें लिखा है कि मैंने सब कुछ खो दिया। नीचे टाइटल में लिखिएगा कि मैंने सब कुछ पा लिया, क्योंकि खोना ही तो पाना है। अंधकार को अपना लिया, अब रोशनी की मुझे कोई चाह नहीं। रखो अपनी रोशनी। आई लव द डार्कनेस, आई लव द डार्कनेस। समझे बात को कि मुझे मूल मिल गया, मैंने मूल पकड़ लिया। आई लव दैट थिंग, आई वॉन्ट नथिंग। जब तक छोड़ता नहीं तो कैसे मुझे वो मिल पाता।
और अगर संसारिक किसी भी चीज़ को पकड़ने चलोगे वो तो एक ना एक दिन जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो जाएगी, तो पकड़ना ही क्यों। ये हाथ है, ये आज जैसा खाली है कल भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं जिसकी कि मैं चाह कर सकूं। और अगर यहाँ पर कुछ होता, जैसे कि मानो कि अगर यहाँ पर ये पेन होता, अगर इसकी अब मुझे चाह हो गई, लेकिन एक दिन तो जाना है इसे, ये नहीं जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, तो क्यों इसकी कल्पना करूँ मैं। जैसा खाली है वैसा खाली रहेगा, मुझे ये खालीपन ही पसंद है। इतनी बस मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और जब इस तरीके से जीने लगोगे तो केवल इतनी ये जो पेन इतनी स्पेस भर रहा था, इतना तुम्हें अपना लग रहा था, यहाँ पर 10 चीज़ें और रख दोगे, वो सारा तुम्हें अपना लगेगा फिर जब ये खाली होगा तब। शायद अब समझ में आई हो बात कि सब कुछ छोड़ना, अकेले रहना, अकेला होना नहीं होता। ये जो लोनली फील करते हो कि आई वॉन्ट समवन, वाई यू वॉन्ट समवन, वो भी जाएगा, तब क्या करोगे। इसीलिए सत्य को समझो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम आज अपने सपने ख्वाब मार दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे ख़त्म कर दो, बाकी सब तुम अपना लो। बाकी सब तुम अपना सकते हो, जिसके बाद कि तुम्हें कभी भी दोबारा ऐसा फील नहीं होगा। मैं तुम्हें हाईएस्ट प्लेजर देना चाहता हूँ, हाईएस्ट प्लेजर, जेनेट ऑफ द प्लेजर। छोटे मोटे पे नहीं रोक रहा हूँ तुम्हें। ऐसा सुख जो कि मिल जाए तो उसके बाद कोई नहीं चाहिए, ऐसा नशा जो कि मिल जाए उसके बाद कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ।